एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट या बोला जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कौन कौन से फीचर्स होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। फर्स्ट आता है इंप्रूविंग एफिशिएंसी, सेकंड है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, थर्ड है लोअर कॉस्ट एक्सपेंसेस, फोर्थ है प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फिफ्थ है बेटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सिक्स्थ है क्लाउड बेस्ड एक्सेसिबिलिटी, सेवेंथ है कीपिंग इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन, एट्थ है सेल्फ सर्विस पोर्टल्स, नाइन्थ है परफॉर्मेंस मेजरमेंट और टेंथ है सिक्योरिटी। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं बेसिकली व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट होता है गुड्स, डेटा, मनी का सप्लायर से कंज्यूमर तक। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप कंट्रोल करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के फ्लो को जो कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स के बीच में होता है। तो इसमें आप कंट्रोल करते हैं इस पूरे ऑपरेशन को कि कैसे रॉ मटेरियल को आपने परचेज किया, प्रोसेस किया, उसकी डिलीवरी हुई फिनिश प्रोडक्ट तक और कस्टमर तक वो जाता है। तो इसमें आप पूरे प्रोडक्ट के फ्लो को देखते हैं। तो जो हमने फीचर्स देखे थे या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे उनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है कि आप आपकी वेस्टेज को कैसे कम कर सकते हैं। वेस्टेज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपके रिसोर्सेज की, मनी की, जो भी आपके वर्कर्स या लेबर्स काम कर रहे हैं उनके टाइम की, डिलीवरी टाइम की। तो आपको देखना है कि इन सारी वेस्टेज को आप कैसे कम करेंगे जिससे कि आपकी इफिशिएंसी इंक्रीज हो। तो आपका बिजनेस यूज करता है ERP सॉफ्टवेयर का। आप इसमें अपडेट करते हैं इन्वेंट्री के डेटा को रियल टाइम में, आप इसको शेयर करते हैं सप्लायर्स के साथ, आप क्विकली रीस्टॉक करते हैं आपके स्टॉक को ताकि कस्टमर की जो भी डिमांड है आप उसको सेटिस्फाइड कर सकें। आप देखते हैं क्या चैलेंजेस है, आप उनसे सीखते हैं। यह हेल्प करता है कंपनी की सक्सेस में। तो आप आपकी इफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। सेकेंड आता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। आप इम्प्रूव करते हैं लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन को। ये एक ऑब्जेक्टिव होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। हर फर्म चार्ज करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग कि ऑर्डर को कब प्लेस करना है, कब पैकेजिंग करनी है, कब ट्रांसपोर्टेशन करना है और कैसे बिजनेस की सेटिंग्स होगी। तो इसमें आप वेंडर्स और कस्टमर्स दोनों के साथ जुड़े हुए होते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखते हैं कि आपका लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से चलना चाहिए। पूरा सिस्टमेटिक ऑर्डर जैसे ही आया वो पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज होना चाहिए। मतलब उसको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि ऑर्डर आया तो उसका ऑर्डर कंफर्म होने पे आप उसको बताते रहें, वो ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है और कब उस तक फाइनली ऑर्डर डिलीवर होगा। तो ये पूरा आपका बताता है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सिस्टम। नेक्स्ट आता है लोअर कॉस्ट एक्सपेंसेस। जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है आप उसको कैसे कम कर सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये एक मेन गोल होता है। तो जो भी सारे आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस है जो कि रिलेटेड होते हैं परचेसिंग, प्रोड्यूसिंग, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की, और आप कैसे इफेक्टिव सप्लाई चेन को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके जो रॉ मटेरियल को होल्ड करने का पीरियड है आप उसको कैसे कम करेंगे और आपका जो रॉ मटेरियल का फ्लो है वो फास्ट तरीके से चले, सप्लाई हो उनका अच्छी तरीके से, फिनिश गुड्स कस्टमर तक जाए। आपको ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं तो कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो आपको देखना है कि आप उतना प्रोडक्ट बना के रखें जितनी डिमांड है ताकि आप आपके लॉसेस को कम कर सके और जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट आ रही है आप उसको भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर अनदर एस्पेक्ट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कि सप्लाई चेन अच्छे चैनल का यूज करता है, कस्टमर की केयर करता है। प्राइसिंग और डिलीवरी को देखना ये दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो कि इसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। आप इसमें देखते हैं कि आप रिटेलर के लिए टर्म एंड कंडीशन रखते हैं कि वो कितने प्राइस में सेल करेगा, कितना प्रॉफिट होगा। आप इसमें देखते हैं कस्टमर की क्या एक्सेप्टेशन है, मतलब कस्टमर क्या उम्मीदें आपसे रखते हैं और आप उनको उतना परफॉर्मेंस वाला प्रोडक्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो आपको देखना है कि जो भी कस्टमर क्या चाहता है, कब चाहता है, किस प्राइस में चाहता है, आप उसमें उनको प्रोडक्ट दे के सेटिस्फाइड करें। नेक्स्ट आता है बेटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन चार्ज करता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो वो इन बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस के थ्रू ले सकता है। तो वो इंश्योर करता है कि जो उनका प्रोडक्ट है और वो जो बन के डिलीवर होता है उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है। मतलब
ट्रांसपोर्टेशन में, वेयर हाउसेस में अच्छा कोऑर्डिनेशन है ताकि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो सही तरीके से चल रहा है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हेल्प करता है बिजनेस को कि कॉस्ट को कैसे कम करेंगे, आप प्रोडक्ट को कितना इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, इमीडिएटली हेल्प करते कि जो भी गुड्स है वो टाइमली सही तरीके से डिलीवर हो। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, डिलीवरी का सिस्टम है, जिसमें कि आप ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग या आपके होलसेलर, रिटेलर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आप इम्प्रूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लाउड बेस्ड एक्सेसिबिलिटी। आप इसमें अथोराइज यूजर जो कि इसको यूज कर सकता है। क्लाउड बेस्ड एक इंटरनेट बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज रहती है जो कि आपकी जो भी डिमांड है आप उसके अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हैं। डेडिकेटेड नेटवर्क होता है जिसका कि आप आपकी जरूरतों के अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हैं। तो ये एक मैनेजमेंट का टूल है जिसमें कि आप कोई भी लोकेशन, टाइम और किसी भी डिवाइस के अकॉर्डिंग इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट या इसका फीचर होता है कि आपको क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है बहुत कम प्राइस में, बहुत जल्दी और कम रिस्क के साथ। इसमें आप ERP सिस्टम्स का यूज करते हैं। मतलब ये आपको सप्लाई चेन में हेल्प करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन इजीली शेयर हो सके। नेक्स्ट आता है कीपिंग इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फोकस होता है कि आप आपके कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज कर सकते हैं बिजनेस और स्टेक होल्डर्स के साथ में। तो एक कम्युनिकेशन का चैनल है जिसमें कि ये अलाउ करता है एम्प्लॉयज को, कस्टमर को, सप्लायर को कि ये कम्युनिकेशन करते हैं कि कंपनी कैसे इफिशिएंटली तरीके से काम करेगी। कुछ भी इमरजेंसी होती तो एम्प्लॉयज कैसे कांटेक्ट करेंगे मैनेजर्स के साथ में, क्या रूट होगा, मैनेजर कैसे इसके वर्क फ्लो को देख सकते हैं। मतलब आपका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो सबके साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है, जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए, वो चाहे एम्प्लॉयज हो, कस्टमर हो, सप्लायर हो, ताकि आपकी कंपनी अच्छी तरीके से काम कर सके। नेक्स्ट आता है सेल्फ सर्विस पोर्टल। सप्लाई चेन नेटवर्क में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग। तो आप उन सबके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, इसकी प्रॉब्लम आती है। तो जो बिजनेस पार्टनर होते हैं वो प्लान और इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए वो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। मतलब आप पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन करके उसको यूज कर सकते हैं और आप वहां से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कि ये सेल्फ सर्विस पोर्टल है, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपके खुद के लिए। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। आप मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को क्लोजली, आप ऑपरेशंस को देखते हैं कि कौन से की कंपोनेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है कि आप कैसे आपके बिजनेस को प्रमोट करेंगे, उसको कैसे क्रिएट करेंगे। आप मैट्रिक्स का एनालिसिस करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू ताकि आप डेटा को जान सके। तो आप इफिशिएंटली तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखते हैं। ये गारंटी देता है कि आपको क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है बिजनेस के ऑपरेशन के बारे में कि आपका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। तो इसके लिए आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI को डेवलप करते हैं जो कि आपके बिजनेस परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है। और बिजनेस परफॉर्मेंस हेल्प करता है कि आप मेजर सिस्टम के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आप किस पोजीशन में किस तरीके से काम करें और आप इसको और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप स्टैंडर्ड प्रोसेस आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। एक क्रूशियल कंपोनेंट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी। तो इसमें आप क्लाउड बेस्ड सिस्टम को चूज कर सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, या कुछ भी सिक्योरिटी फीचर्स लाइक डेटा इंक्रिप्शन, नेटवर्क मॉनिटरिंग, वायरस स्कैनिंग, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। मतलब कि आप आपके डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वायरस ना आए, नेटवर्क को अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से सिक्योरिटी फीचर्स का आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि क्या क्या फीचर्स या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, जिसमें फर्स्ट था इंप्रूविंग इफिशिएंसी, सेकंड है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, लोअर कॉस्ट एक्सपेंसेस, प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्लाउड बेस्ड एक्सेसिबिलिटी, कीपिंग इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन, सेल्फ सर्विस पोर्टल्स, परफॉर्मेंस मेजरमेंट और सिक्योरिटी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।